बिहार सरकार का फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 खत्म होने में अभी 1 महीना का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही सरकार का खजाना खाली हो गया है। बिहार सरकार के पास इस वक्त किसी भी योजना को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस वक्त अगर किसी भवन के मरम्मत की जरूरत पड़ जाए, किसी पुल के मरम्मत की जरूरत पड़ जाए, तो सरकार के खजाने में इस वक्त इसके लिए पैसा नहीं है। क्या कर रही है सरकार और क्या कुछ सरकार ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि बिहार सरकार के सरकारी खजाने पर आई संकट को लेकर नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और जब उन्होंने देखा कि सरकारी खजाना अब खाली हो गया है, तो उन्होंने एक बड़ा फैसला जो बिहार के जितने भी अधिकारी हो गए, नेता हो गए, सबके लिए सुना दिया कि आप लोग ये बात सुन लीजिए कि 10 मार्च तक जो है वो फिजूल खर्ची पर रोक लगा दिया गया है। इस दौरान ना तो कोई बिल पास होगा और ना ही फिजूल खर्ची के लिए सरकारी खजाने से कोई पैसा निकाला जाएगा। एक आदेश इसको लेकर जारी किया गया है, जिस आदेश में यह बात स्पष्ट कर दिया गया है कि अब सरकारी खजाने का पैसा कहां पर खर्च होगा। तो सरकारी खजाने का पैसा जो है वो सिर्फ 2 जगह पर ही खर्च किया जाएगा। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में कहीं और पर पैसे की जरूरत पड़ी तो इसके लिए सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में 1 महीने का वक्त बाकी है और सोचिए कि 1 महीने पहले सरकार का खजाना खाली हो गया है। अब आप ये सुन लीजिए कि क्या कुछ आदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है। सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश में जो सरकारी खजाने का पैसा है वो सिर्फ 2 जगह पर ही उपयोग किया जाएगा। पहला, जो संविदा कर्मी हैं उनके मानदेय और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन पर खर्चा किया जाएगा। इसके अलावा जिनको पेंशन मिल रहा है उनको पेंशन मिलता रहेगा। इसके अलावा जो ये पैसा है ये कहीं पर नहीं खर्च होने वाला है और यह सब कुछ जो फैसला है वो नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस फैसले की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार के पास पैसा ही नहीं बचा है इसके अलावा कुछ भी खर्च करने का। क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो बिहार चुनाव से पहले इतना वादा कर गए और इतना कुछ पैसा बिहार की जनता, बिहार की महिलाओं पर लुटा दिया कि सरकारी खजाना ही खाली हो गया है, जिसका अब खामियाजा बिहार सरकार को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जो फाइनेंशियल ईयर का अंतिम महीना होता है और इस फैसले का इससे भी बड़ा जो है वो कनेक्शन है, क्योंकि अंतिम महीने में ज्यादा बिल पास होती है, जिससे जो सरकारी खजाना है उस पर ज्यादा भारी भरकम लोड आ जाता है, जिससे जो पूरा मैनेजमेंट है वो तितर बितर हो जाता है। मैनेजमेंट पर ज्यादा भार आ जाता है, जिसकी वजह से जो काम है वो रुक जाता है और काम पर ज्यादा दबाव आने लगता है। और ऐसे में इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है कि जो फिजूल खर्ची है, जो फिजूल बिल हो गए, इन सब का जो काम है वो 10 मार्च के बाद किया जाएगा। 10 मार्च से पहले आप लोग कोई बिल लेकर ना पहुंचिएगा, क्योंकि ये सब काम जो है वो 10 मार्च के बाद ही होगा, उसके पहले कुछ नहीं होगा। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बिहार सरकार के पास जो सरकारी खजाना है उसमें ना तो पुल बनाने का पैसा बचा है, ना ही कोई सड़क की मरम्मत करवाने का पैसा बचा है, ना ही किसी भवन की मरम्मत करवाने का पैसा है। और इतनी बड़ी क्राइसिस से बिहार सरकार इस वक्त गुजर रही है और इस हालत में नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि भाई अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में 1 महीना का वक्त बाकी है और ऐसे में जैसे ही फाइनेंशियल ईयर ये खत्म होगा हम फिर से रिकवर कर पाएंगे चीजों को। लेकिन तब तक जो सरकारी खजाने का पैसा थोड़ा बहुत बचा है उसका इस्तेमाल आप लोग जो सरकारी अधिकारी हैं उनको वेतन देने में कीजिए, जो संविदा कर्मी हैं उनका मानदेय दीजिए, बाकी जो पैसा उसको पेंशन वेंशन में बांट
काट दीजिए। इसके अलावा आप लोग कहीं पर जो पैसा है वो नहीं खर्च करिएगा। और ये सब कुछ फैसला बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। बाकी आप इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।